देखिए आज हम लोग देखेंगे या नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तथा जो क्लास 11th में है उन लोगों के लिए तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एनसीईआरटी से फुल एनसीईआरटी है। इसमें पूरा जो बताया जाएगा एनसीईआरटी बताया जाएगा। यह क्या होगा आपके नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट 2 एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है रसायन विज्ञान का, जो केमिस्ट्री का, उसको हम लोग देखेंगे। वो पहला चैप्टर है उपचय अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है तथा रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। सबसे पहले जानिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो उपचय अभिक्रिया होता है इसका क्या प्रयोग है। तो एक बात को जानने से पहले जानिए कि इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा। जब एक पदार्थ का जब दूसरे पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है तो उसे रसायन शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। इतना आपको बात मालूम होगा। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको रखा जाता है रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में इसमें जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो यह इसको कन्वर्ट करने के लिए किसी अभिक्रिया को कराना पड़ेगा, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया आती है उपचय अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यह क्या है, जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो उसमें इसके लिए यह जो अभिक्रिया है उपचय अभिक्रिया, उसमें वह भाग लेती है। बहुत सारी अभिक्रियाएं भाग लेते हैं, लेकिन उसमें से यह एक इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हुआ, जैसे दैनिक जीवन में इसका उपयोग हुआ औषधियाँ बनाने में, तथा बैटरी जो होती है वह क्या करता है, उसमें रिएक्शन होता है, उपचय अभिक्रिया होती है कि तो उपचय अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। अभी पढ़ेंगे पर समझे दैनिक जीवन में इसका कहाँ कहाँ प्रयोग आएगा। जो बैटरियाँ होती है, बैटरियों में इसको डाला जाता है तो उसमें से क्या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। और इसका औद्योगिक रूप में घी बनाने में किया जाता है। आप कभी देखे होंगे जो बाबा रामदेव हैं, यह क्या बेचते हैं, घी बेचते हैं, घी बेचते हैं। इनके बहुत सारे घी, इनका बहुत मार्केट में बहुत घी इस समय बिक रहा है। तो वो कहा उनके पास उतना गाय नहीं है तो इस क्या बनाते हैं, उपचय अभिक्रिया हुआ जान गए, इसी के द्वारा वह क्या कर लेते हैं, अधिक बात उद्योग के रूप में बहुत सारे घी उत्पन्न कर ले रहा है। लेकिन उनके पास इतना गाय नहीं है कि भारत को पूरा घी बांट सके। इतना अगर गाय हर दुकान में आप देखेंगे ना तो 10 लीटर 20 लीटर रखा रहेगा। आज अब कितना संभव नहीं है। जितना यह घी बनाते हैं सब क्या उपचय अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। वह देसी प्रचार में आता है देसी घी, देसी गाय का घी, ऐसा नहीं है उपचय अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो एक तो बात, और इसका बहुत सारे उपयोग है। पर बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है, बैटरी से विद्युत उत्पन्न, औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा यह घी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आता है कि जो ये उपचय अभिक्रिया है, यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचय। तो ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। तो इस दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे इसको नहीं लिखा है कि दो प्रकार का होता है, यहाँ पर लिख दे रहा है कि उपचय अभिक्रिया क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या है और दूसरा क्या है। तो पहला है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचय, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं या अपचयन है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। अंग्रेजी भी पढ़ते चलिएगा, क्योंकि जब आप नीट जब क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको पूरा किताबें अंग्रेजी में मिल जाएगी। तो आपको बहुत हार्ड पड़ेगा, अर्थात यहाँ से थोड़ा इसको जानते चलिएगा अंग्रेजी को, क्योंकि वो किताबें क्या हो जाएंगी पूरी अंग्रेजी में हो जाएंगी और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अभी तो नीट के लिए इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। जब आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे उसका टेस्ट, तो इससे ज़्यादा वहाँ पर कई गुना मोटी मोटी किताबें मिलेगी पढ़ने के लिए। तो आप इसको अंग्रेजी को पढ़ते चलिए। देखिए ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ते हैं, अपचयन का। यही जो दोनों क्रियाएं होती हैं इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन। जब यही दोनों क्रियाएं होती हैं तो बैटरी में क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जब यही दोनों क्रियाएं होती है तो औषधियाँ बनती है। जब यही क्रिया होती है तो घी बनाया जाता है। बात समझ आए। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण कहते किसे। देखिए ऑक्सीकरण शब्द है, मूल रूप से जो ऑक्सीकरण शब्द है यह तत्व यौगिक के संयोग से, जब तत्व यौगिक जब क्या करेंगे ऑक्सीजन से संयोग करेंगे तो इसी से क्या बना, ऑक्सीकरण शब्द बना। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीकरण, तत्व या यौगिक। जब दोनों तत्व रहे ऑक्सीजन, जब दोनों क्या करेंगे आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्सीकरण बनाएंगे, अर्थात वो ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। कहने का मतलब आप देखेंगे एनसीईआरटी एक मूल रूप से हेडलाइट की है कि जो ऑक्सीकरण शब्द है यह तत्व या यौगिक से जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो क्या कर लेता है,
ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। जैसे उसने लिखा है अपने शब्दों में कि जो तत्व या यौगिक है जो वायुमंडल में 20% लगभग 20% लिखा है। ये मुझे नहीं मालूम है कि उसने क्यों लिखा है कि डाइऑक्साइड 20% है। लगभग में लिख दिया है, देखिए कि लगभग में 20% डाइऑक्साइड उपस्थित है। या मैं जानता था कि 21% है, लेकिन एनसीईआरटी क्यों लिखा है मैं नहीं जानता, लेकिन 21% उपस्थित है। बात समझिए। तो डाइऑक्साइड से जब क्रिया करेगा तो क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। देख लीजिए ऑक्सीकरण शब्द का जो प्रयोग होता है तो यौगिक से जब ऑक्सीजन क्या करेगा, संयोग करेगा, जब क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्साइड। मैंने बताया कि एनसीईआरटी 20% लगभग में क्यों लिखे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक्यूरेट क्या होता है 21% होता है, ऑक्साइड बना लेता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो उसमें क्या मैंने कहा कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है तथा कुछ तत्व होंगे, जब दोनों क्रिया करेंगे तो ऑक्साइड बना लेते हैं। देखिए कैसे, मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन से जब क्रिया किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ये क्या वायुमंडल में क्रिया, इसीलिए बहुत सारे ऑक्सीजन है और बहुत सारे ऑक्सीजन में तत्व है, तो अधिकतम जितने भी तत्व हैं क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण शब्द बना। आप समझे। सल्फर है, तो सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद सल्फेट बना लेगा। क्या ऐसे बहुत सारे तत्व है जो ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। इसका एग्जाम्पल समझ आए। तो इसका प्रथम थ्योरी हुई ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल में प्रथम थ्योरी हुई कि जो ऑक्सीजन से तत्व जब क्रिया कर लेता है अर्थात ऑक्सीजन से क्या करता है, संयोग करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रथम थ्योरी है, इसमें 6 थ्योरियां पढ़ेंगे, जिसमें से 4 क्या रहेंगे, प्राचीन, जो 4 इसमें थ्योरियां रहेंगी प्राचीन, जो ऑक्सीकरण या प्राचीन थ्योरी है। आधुनिक थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वाला, तो उसको अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले प्राचीन वाला पहले की अवधारणा क्या थे ऑक्सीकरण के बारे में, तो उन्होंने पहले लोगों ने बताया कि जो ऑक्सीजन है या क्या करेगा, किसी भी तत्व से जब क्रिया कर लेगा तो क्या बना देगा, ऑक्साइड बना लेगा, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। बात समझिए। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। अब देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा हाथ से लग गया, बिटक गया, ऑक्सीकरण लिखा हुआ है। देखिए जब ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ से ऑक्सीजन से जुट गया तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। जितने भी तत्व अगर ऑक्सीजन से जुट जाए तो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। आपको एग्जाम्पल में अभी बताएंगे, रुकिए। देखिए जो ऑक्सीजन से जुड़ेगा उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए अब फिर सेकेंड थ्योरी है, प्रथम थ्योरी थे, सेकेंड थ्योरी। हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए जब हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन उस तत्व से क्या कर देगा, बाहर निकल जाए। जैसे मेथेन है, मेथेन CH4, या क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में जल बाहर निकल जाएगा। इसको देखिए हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। सेकंड थ्योरी है। इसमें 6 थ्योरियां पढ़ेंगे, जिसमें से 4 क्या रहेंगे, प्राचीन, और 2 क्या रहेंगे, मॉडर्न, मतलब आधुनिक रहेंगे। देखिए CH4 है, CH4 मेथेन या क्या ऑक्सीजन से जब क्रिया करा तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तथा यह क्रिया इसके साथ क्या बन गया, जल बन गया। इसको देखिए संतुलित है। इसमें 4 का ऑक्सीजन है, इसमें क्या है, 4, इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसमें 2 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी है। इसमें संतुलित है, यहाँ पर 2, यहाँ पर नहीं संतुलित है, इसको संतुलित कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी संतुलित हो गया। बस हो जाए। आगे देखिए क्या यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और थर्ड थ्योरी है, तीसरा थ्योरी की विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व जो मेंडलीव का मूल आवर्त है, उसमें जितने विद्युत ऋणात्मक तत्व है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप जितने भी ऋणात्मक तत्व हैं वो क्या है, अधातु है। बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, फेरस है। जब फेरस आया तो फेरस क्लोरीन के साथ क्रिया किया तो फेरस क्लोराइड बना लिया। बात समझ में आई। यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसी सल्फर से क्रिया किया। सल्फर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सल्फर क्या है, अधातु है। तो ये क्या बना लिया, तो मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया। बात समझ आई। आगे देखते हैं।
देखिए जो धन विद्युत तत्व है इनका क्या होगा निष्कासन, धन विद्युत जो तत्व है इनका क्या होगा निष्कासन होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर धन विद्युत तत्वों का निष्कासन में Hg है जिसे मरकरी या पारा भी बोलते हैं या क्लोरीन है, इसमें से क्या होगा Hg का धन विद्युत तत्व अर्थात यह क्या है धातु है, इसका क्या होगा निष्कासन होगा, यह बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जब कोलिन से जब क्रिया कराया जाए तो यह Hg का होगा बाद में। देखिए यहाँ पर Hg क्या था, 2 था, यहाँ पर क्या है 1 है, इसके परमाणु यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर क्या है 1, अर्थात एक क्या हुआ निकला हुआ। अर्थात तो मैंने बताया कि जो धन विद्युतीय जो तत्व है इनका क्या होगा यहाँ से निष्कासन होगा। तो यहाँ पे जो धन विद्युतीय तत्व था इसका क्या हुआ मरकरी या पारा का यहाँ पर निष्कासन, यहाँ पर क्या आ गया एक तत्व आ गया, बस समझ आई। और देखिए कितना लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 थी, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 अणु थे, क्या थे यहाँ पर 2 अणु थे, यहाँ पर 1 अणु है, बात समझ आएगी। तो अब देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर धन विद्युत तत्वों का निष्कासन के लिए इम्पोर्टेंट जो है यह एनसीईआरटी में पूछा हुआ, नीट का जो एनसीईआरटी से है एनसीईआरटी में नीट में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बनाइएगा क्योंकि बार बार नीट में पूछता है, यह नीट में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या करेगा, इससे जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनाएगा, आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेगा मुक्त करेगा। देखिए कैसे इसमें क्या हुआ किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो ध्यान देखिए इसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों हो रहा है, हर अभिक्रिया में ऑक्सीकरण ऑप्शन दोनों होता है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्या था, पोटेशियम 4 था, यहाँ पर क्या है 3 हुआ है। तो मैंने बताया कि धन विद्युतीय तत्वों का क्या होगा निष्कासन होगा, पोटेशियम क्या है एक धातु है, बात समझ आई। इसमें क्या हुआ इसमें यहाँ पे 3 इसके अणु होगा, अर्थात एक इसमें कमी हुई, इस एक को क्या किया उसने निष्कासित कर अगले वाले में भेज दिया, बात समझ आई। अब मैंने और बताया था कि जिसमें क्या करता है हाइड्रोजन जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको भी ऑक्सीकरण बोलते थे। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या ऑक्सीकरण कहलाता है। अभी ऑप्शन के बारे में इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। आगे देखिए, अब आगे देखते हैं ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीकरण शब्द है अब इस चारों को देखकर जो प्राचीन के जो लोग थे उन लोगों ने इसका परिभाषा कुछ अलग बताया। उन लोगों ने क्या बताया कि देखिए उन लोगों के अनुसार से परिभाषा की जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन तथा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, ऑक्सीजन तथा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना और हाइड्रोजन तथा धन विद्युत तत्वों का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके बाद इसको एनसीईआरटी ने हाईलाइट कर दिया कि इस चारों को देखते हुए उसने क्या बनाया इसका परिभाषा बनाया, क्या बनाया कि थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना तथा विद्युत धन तत्वों का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना धन विद्युत तत्वों का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी को यहाँ पर लिखा ऑक्सीकरण कहते हैं किसे है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्वों का समावेश या जुड़ना, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन क्या कहलाता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है, बात समझ आई। आगे देखिए अपचयन किसे कहते हैं, जिसे रिडक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। अपचयन मतलब इसी के एकदम विपरीत हो जाए, कभी भी किसी भी चीज का पढ़िएगा तो कंपैरिजन कर तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप दो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कंपटीशन हो तो जब दोनों में कंपटीशन तगड़ा होना तो पढ़ने का मजा और होता है। इसी तरह जब आप दोनों को समझते साथ चलेंगे ना तो तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मजा और मिलेगा। तो देखिए अपचयन दोनों से तुलना करें, इसके एकदम विपरीत होता है अपचयन। जो रिडक्शन जो ऑक्सीडेशन करता है उसके विपरीत होता है रिडक्शन। कैसे, देखिए जो इसमें क्या होता था उसमें होता था कि ऑक्सीजन का जुड़ना तथा ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना, इसमें क्या होगा ऑक्सीजन का निकलना ऋण विद्युत तत्वों का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना और धन विद्युत तत्वों का जुड़ना, ये क्या कहलाता है अपचयन कहलाता है। पर इसमें एक और बात ध्यान दें, लोग पहले जो प्राचीन लोग थे उन लोगों ने ऑक्सीकरण को क्या बताया, उन लोगों ने ऑक्सीकरण को सर्वप्रथम बताया। उन लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे जैसे रसायन विज्ञान में वृद्धि होती गई, इसका मानसिक विचार बढ़ता गया, उस ऐसे इसकी परिभाषा में क्या हुआ चेंज हुआ। तो उन लोगों ने बताया कि उसका परिभाषा की जब किसी तत्व से इसका परिभाषा में जब किसी तत्व ऑक्सीजन का निष्कासन
तथा ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन तथा हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसको अभी आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना बस रहेगा। थोड़ा इसको इसकी परिभाषा है कि जैसे इसके 4 थ्योरी थी, इसके भी 4 थ्योरी को पहले देख लेते हैं। पहला इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। इसमें ऑक्सीजन से क्या करेगा, बाहर निकले। जैसे Hg है, क्या है, पारा, ये क्या है, मरकरी है, मरकरी ऑक्साइड है, इसे पारा भी बोलते हैं। मरकरी ऑक्साइड है, क्या इसको जब उष्मा दिया गया, क्या कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में होता था, जब इसको उष्मा दिया गया तो इसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या बाहर निकल जाएगा। तो यह क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यल बनाया गया, क्योंकि लिक्विड अवस्था में है। बस ठंडा हो गया तो द्रव अवस्था में रहेगा। कभी भी अगर मरकरी ऑक्साइड को गर्म करते हैं, जब वो ठंडा होगा तो लिक्विड अवस्था में रहेगा, ऑक्सीजन उसमें से मुक्त होकर वायुमंडल में चला जाएगा। बात समझ आगे देखिए, इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब कि उसमें क्या आता था, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता था, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा। उसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में क्या होता था, ऑक्सीजन जुटे था। इसमें क्या हो रहा है, अपचयन में इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, बाहर मुक्त हो रहा है, निष्कासित हो। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे H2 है, क्लोरीन के साथ क्या करेगा, जुड़े, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोक्लोरीन बनाएगा। मेरा समझ आई। यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, जब दोनों क्रिया करें तो हाइड्रोक्लोरीन बना लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो बात समझ आए। आगे देखिए, इसमें क्या होगा, धन विद्युत तत्वों का जुड़ना। इसमें क्या होगा, धन, इससे पहले इसको देख लेते हैं, ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन। मतलब जो ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व है अर्थात अधातु है, इसमें से क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। ऋण ऑक्सीकरण में क्या होता था, जुड़ जाते थे। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, ये आयरन है, आयरन क्लोराइड है, आयरन क्लोराइड है, तो ये हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो इसमें क्या होगा, यह क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बना, आयरन क्लोराइड है, यहाँ पे बना, इसमें से देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन थे, यहाँ पे इसके 2 अणु है, एक इसमें से क्या हो गया, बाहर निकल गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे HCl था, H था, इसमें से एक गया तो क्या बन गया, यह बन गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा यह आयरन क्लोराइड बन गया। बस समझे, इसमें से क्या हुआ, बस इतना आप समझिए, तत्वों का नाम पर मत ध्यान। बस देखिए इसमें हो क्या, यहाँ पर 3 अणु थे, यहाँ पर क्या हो गए, 2 अणु हो गए, अर्थात एक क्या हुआ, इस तत्व से एक बाहर निकल गया। तो मैंने बताया कि क्या, कि ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन, मतलब बाहर निकलना। बस धन विद्युत तत्वों का जुड़ना। अगला इसमें चौथा थ्योरी है, ये प्रथम थ्योरी था, ऑक्सीजन का क्या होना, निष्कासन होना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना। ये प्रथम थ्योरी था, ऑक्सीजन का निष्कासन होना, यहाँ पे यहाँ पर हो गया। इसका क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना, सेकंड थ्योरी हो गया, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए थर्ड में क्या था, कि ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन होगा, इसमें क्लोरीन क्या हुआ, बाहर निकल गया था। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए धन विद्युत तत्वों का जुड़ना, इसमें क्या होगा, धन विद्युत तत्व जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए जो Hg है, मरकरी या पारा, इसको बोलते हैं मरकरी क्लोराइड, इसको मरकरी क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया क्योंकि आप इसको, वही यहाँ पर भी मरकरी क्लोराइड था, कहाँ गया, छोड़िए उसको, भी हो, मरकरी क्लोराइड है, इसको बोलते हैं स्टेन्स क्लोराइड, इसको स्टेन्स क्लोराइड बोलते हैं, स्टेन्स क्लोराइड। तो ये इसमें से क्या होगा, धन विद्युतीय तत्व जुड़ जाएंगे। कैसे, यह मरकरी था, इसमें एक था, इसमें और कोई धन, ये तो ऋण विद्युत तत्व, ये तो जुटेगा नहीं, इसमें क्या होगा, या तो यही जुटेगा, नहीं तो ये जुटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर यह चीज क्या था, एक था, यहाँ पर क्या इसके अणु हो गए 2, अर्थात एक इसमें और आकर जुट गया। बस समझे। अब यह क्या है, संतुलित नहीं है, तो यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे तो 2 लिख देंगे। बस समझे, तो यहाँ पर 2 गया। देखिए इसमें एक और आके क्लोरीन जुट गया है। इसमें एक और बात याद रखिएगा, इसमें अपचयन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। बस समझे, देखिए इसमें क्लोरीन का आ रहा है, क्लोरीन इसमें आकर जुड़ रहा है, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें क्लोरीन 2 था, यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया है, इसमें क्या हुआ, इसका जो यन है स्टेनिस, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बात समझे। तो अब देखेंगे आधुनिक अवधारणा अगले वीडियो में। इतना अगर आपको अगर समझ में आया हो तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और आपको अगला वीडियो मिलेगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।